हेलो फ्रेंड्स। आज का यह इंटरव्यू सिर्फ एक व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं है। यह उन हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवाज है जिनके जीवन में उम्मीद की रोशनी जलाई गई है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह से, जो अपना मंच संस्था के माध्यम से समाज सेवा को जमीन पर उतार रहे हैं। जब किसी गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता तो अपना मंच की फ्री रसोई उनका सहारा बनती है। जब किसी के पास इलाज के पैसे नहीं होते तो यह संस्था उनका अस्पताल में इलाज करवाती है और गांव-गांव मेडिकल कैंप लगाकर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाती है। दोस्तों, यहाँ के गाँव में जहाँ पहले अंधेरी गलियाँ थी, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाकर रोशनी कर दी गई। जहाँ बेरोजगारी थी, वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए और जहाँ युवा भटक सकते थे, वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर उन्हें एक नई दिशा दी गई। इसी सोच के साथ बाल वीर फतेह सिंह स्कूल के माध्यम से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यहाँ का हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और अपने सपनों को साकार कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए संत रविदास जी का मंदिर भी यहाँ पर बनवाया गया, जो लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। हर कमजोर की ताकत अपना मंच सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है, एक मिशन है, एक बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, आज हम इस हकीकत को जानेंगे कि जब इरादे सच्चे हों तो एक इंसान भी पूरा समाज बदल सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, ताकत हमेशा पैसे में नहीं होती, ताकत हमेशा सत्ता में नहीं होती, असली ताकत होती है सेवा में। आइए मिलते हैं सरदार तलविंदर हैप्पी सिंह से। सर, यहाँ पर आपने अपना मंच रसोई की स्थापना की है, जिसमें आप क्षेत्र के जो गरीब बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए निःशुल्क रसोई शुरू की है। यह सोच आपके अंदर कैसे पैदा हुई? ये तो मेरे माता पिता ने जो संस्कार मेरे लिए, तो ये तो हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। तो यही जो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैंने देखा कई ऐसे लोग हैं, खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, लेडी मतलब औरतें भी और मर्द भी, जिनको भोजन प्राप्त मिलना बड़ा मुश्किल है, बना नहीं सकते, पैसे की कमी है, बाहर बेटे बेटियां उनका ध्यान नहीं रखते, तो हमने उनको जितने भी पद चिन्हित कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, और उनको 2 टाइम का पेट भर के खाना उनको मतलब दे रहे हैं। सर, आप बताएंगे क्या प्रक्रिया है? जैसे कि कल के लिए भोजन की कितने लोगों को आप देंगे, कैसे देंगे, उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाती है? उसके लिए हम इकट्ठा राशन खरीदते हैं, 2-3 औरतें जो उनका भोजन तैयार करती हैं, बकायदा गैस का इस्तेमाल होता है, कोई लकड़ी नहीं जलाते हम लोग। और आज की दिन में कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का पेट भर के खाना, जल्दी स्वादिष्ट हरी सब्जियां, मूंगफली का तेल यूज़ करते हैं, कोई रिफाइंड नहीं यूज़ करते, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जो अच्छा साफ सुथरा खाना उनको दे सकें, ताकि वो पेट भर के खाएं और स्वस्थ रहें। सर, जिन लोगों को आप भोजन अभी खिला रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं उनके घरों में जाके, ऐसे लोगों को आप चिन्हित कैसे करते हैं? आपको ये कैसे पता लगता है कि फला घर में फला व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पा रहा है, या उसके पास में राशन का अभाव है, पैसा नहीं है? कैसे चिन्हित करते हैं आप? ये हमारे ये जो हमने अपना मंच नाम का एक आगे समाज सेवा ग्रुप तैयार किया है, उसके अंदर जो बच्चे हैं, जो मेंबर हैं, वो अपने अपने गांव में जाकर देखते हैं, वही मुझे सूचना देते हैं कि दादाजी ये इसको भोजन की ज़रूरत है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको चिकित्सा की ज़रूरत है। उनके लिए हम कभी कभी टैक्सी करके भी उनको डॉक्टरों के पास भेजते हैं। भोजन ही नहीं, हम चिकित्सा का भी ध्यान करते हैं, जिनको जरूरी चिकित्सा चाहिए, इमरजेंसी चाहिए, वो भी हम सेवा करते हैं। सर, अपना मंच संस्था की जो भी आपने बनाई हुई है, इसकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? इस मंच के माध्यम से आप फ्यूचर में क्या करना चाहेंगे? और हम यही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसी को हाई लेवल पे और बढ़ाना चाहते हैं कि गांव-गांव में जितने भी आसपास के गांव हैं हमारे, जो 15-20 गांव हैं, उनमें कोई आदमी उसमें भूखा ना रहे, पेट भर के सबको भोजन मिले, साफ सफाई हो। ये जो पॉलीथीन हर गाँव में है, उसका भी अनुमोदन करने जा रहे हैं हम। हमने लिख के लगा दिया हर गाँव में कि 1 किलो पॉलीथीन लाओगे जो,
उसके बदले में 2 किलो चीनी आपको मिलेगी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप ये कर रहे हैं। रक्षा के लिए, और हम खुद भी कलेक्ट करेंगे। सर, अपना मंच अभी आसपास के कितने गांवों में काम कर रहा है? हम इस वक्त आसपास कम से कम 6-7 गाँव हैं जिनमें काम करते हैं। सर, अपना मंच की भविष्य में और क्या योजनाएं हैं, ताकि मंच ये काम तो कर ही रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भोजन भी जो लोग हैं निराश्रित लोग हैं उनको भोजन की आपूर्ति कर रहा है, इसके अलावा भी आपने कोई योजना बनाई है? बिल्कुल बना रखी है। मैं यहाँ एक छात्रावास का निर्माण करना चाहता हूँ, जो दूर दूर के बच्चे हैं जिनके अभिभावक ना उनको पढ़ा नहीं सकते, जहाँ जो सिंगल अभिभावक हैं जिनके है ही नहीं, चाचाओं के पास ही रहते हैं, पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल है, उनके लिए मैं छात्रावास का बनाने का सोच रहा हूँ नए सेशन में। और चिकित्सा के लिए तो हमारी एक हॉस्पिटलों से, सरकारी हॉस्पिटलों से बातचीत चल रही है, शायद आने वाले बड़े तो कम समय में हम यहाँ फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी योजना आपकी है सर। सर, आसपास के जो 8-10 गाँव हैं जहाँ पर आप लोगों के अभी काम कर रहे हैं आप लोग, वहाँ के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी यही कहना चाहूँगा जी कि आप भी आगे आएँ, जो भी आप अनुदान कर सकते हैं, चाहे समय का अनुदान करें तो कुछ करें, ताकि हम सब मिलकर इस क्षेत्र को एक साफ सुथरा विकसित क्षेत्र बना सकें और बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकें। राधा रमन हरि गोविंद बोल, गोपाल बोलो गोविंद बोल। रोटी के कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रमन हरि गोविंद बोल। बिल्कुल बिल्कुल। और दादी ये बता, राम बिना हमने रवि भैया सब कोई अमर रहे, भगवान की महिमा राम सुखी रहे हमारे पूरे इलाका बेटा, और जो कुछ पुण्य कर रहे सोने का सजल पूरे इलाका के भाई।